बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने देखा कि माई एसक्यूएल क्या चीज़ है और डाटाबेसेस को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली डाटाबेसेस हम इस्तेमाल करते हैं व्यूवर्स डाटा को स्टोर करने के लिए, ताकि हम फ्यूचर में उस डाटा में से कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए वो रिट्रीव कर सकें। व्यूवर्स, अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं माई एसक्यूएल में। व्यूवर्स, डाटाबेस क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका कदरे बल्कि कहना होगा काफ़ी मुश्किल है और एक तरीका बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम आसान तरीके की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स, PHP माई एडमिन एक एप्लीकेशन है जो कि जब आपने ये वेब सर्वर इंस्टॉल किया था अपने लोकल कंप्यूटर पर, तो उस वक्त उसके साथ ही PHP माई एडमिन भी इंस्टॉल हो गई थी। तो व्यूअर्स, वहाँ से आप PHP माई एडमिन से अपने तमाम MySQL के डाटाबेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और नए डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम एक नया डाटाबेस किस तरह से क्रिएट करते हैं। उसके लिए व्यूअर्स, सबसे पहले आपको HTTP लोकल होस्ट जाके PHP माई एडमिन ये एड्रेस आपको टाइप करना होगा। जब आप ये एड्रेस टाइप करेंगे तो आपके पास PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि MySQL वो आपके पास डाटाबेस है जिसमें आप डिफरेंट डाटाबेसेस स्टोर करते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि MySQL एक एप्लीकेशन है जिसमें आप डाटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं, और PHP माई एडमिन एक एप्लीकेशन है जो कि MySQL को जो है ऑपरेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स, आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मेन जो है वो पेज अपीयर हो चुका है PHP माई एडमिन का। अब आपको अगर एक नया डाटाबेस क्रिएट करना है व्यूअर्स, तो आपको सबसे पहले उस डाटाबेस का जो है वो नाम एंटर करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक डाटाबेस क्रिएट करता हूँ, एक सैम्पल डाटाबेस, जिसका मैं नाम रखता हूँ सैम्पल डाटा। और व्यूअर्स, यहाँ पर डाटाबेस के डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कॉलेक्शन जो है वो टाइप सेलेक्टेड है। आप इसको चेंज मत कीजिए, इस टाइप को एज इट इज़ यही रहने दीजिए और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। व्यूअर्स, जब आप क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, आपके पास यहाँ पे एक जो है वो मैसेज आ रहा है, डाटाबेस सैम्पल अंडरस्कोर डाटा हैज़ बीन क्रिएटेड। व्यूअर्स, डाटाबेस तो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इस डाटाबेस में डाटा स्टोर करने के लिए कोई टेबल जो है वो क्रिएट नहीं किया। व्यूअर्स, अगर इसको आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस है डाटाबेस का, तो आपको शायद ही पता हो कि डाटाबेसेस में हमेशा डाटा टेबल्स की सूरत में स्टोर किया जाता है। तो चूंकि हम अपने एक नया डाटाबेस क्रिएट किया, तो हमें भी टेबल्स क्रिएट करना होंगे जिनमें हम अपना डाटा स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टेबल का नाम इंसर्ट करूँगा जो मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं क्रिएट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स का डाटाबेस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स, और इस पे व्यूअर्स मुझे नंबर ऑफ फील्ड्स इंसर्ट करना होंगी कि मेरी टेबल में कितनी फील्ड्स होंगी। मिसाल के तौर पे मैं जो अपने स्टूडेंट्स का डाटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ कि उनका सबसे पहले एक आईडी, उसके बाद उनका जो है रोल नंबर, उसके बाद उनका नाम, और उनके बाद उनका वालिद का नाम, और फिर उनकी क्लास। यानी मेरे पास 5 फील्ड्स जो हैं वो होना ज़रूरी है। तो नंबर ऑफ़ फील्ड्स में मैं 5 इंसर्ट कर देता हूँ और गो के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स, जब मैं गो के बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये 5 फील्ड के साथ एक डाटा जो है वो टेबल क्रिएट हो गया। लेकिन अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इन 5 फील्ड्स में मैं कौन से एलिमेंट्स या क्या डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। व्यूअर्स, इसमें पहली फील्ड जो है उसका नाम मैं रखता हूँ आईडी। आईडी क्या होता है व्यूअर्स? बेसिकली जब आप किसी डाटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं, तो जब आपको उस डाटाबेस में से कोई इन्फॉर्मेशन फेच करना होता है, रिट्रीव करनी होती है, निकालनी होती है इन्फॉर्मेशन, तो आपको उस इन्फॉर्मेशन के मुतालिक कोई ना कोई आपको जाहिर सी बात है हिंट देनी होता है डाटाबेस को कि आपको कौन सा जो है वो डाटा चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इसलिए आईडी एक अच्छी एग्जांपल है कि हम जितने भी अपने डाटाबेस के अंदर डाटाज इंटर करेंगे, उनमें से हर एक इंडिविजुअल डाटा के साथ या हर एक इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के साथ हम एक आईडी जो है एलोकेट कर दें। तो आईडी बेसिकली एक फील्ड है जो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाती है डाटाबेस में स्टोर जितना भी डाटा है या जितनी भी इंफॉर्मेशन है। व्यूअर्स, ये यहाँ पर आपको फील्ड्स के जो भी फील्ड्स हैं, आपकी 5 फील्ड्स, उनके नाम इंसर्ट करने हैं। तो व्यूअर्स, जो फील्ड है यहाँ पे आपको अपने तमाम जितनी फील्ड्स हैं उनका नाम इंसर्ट करना है। उसके बाद है इसकी टाइप। व्यूअर्स, आपके पास बहुत सारी टाइप्स यहाँ पे जो है इंसर्ट की गई हैं, बहुत सारी टाइप्स मौजूद हैं। मसलन यहाँ पे INT मौजूद है। INT का मतलब होता है इंटीजर। वार जो है वो खास कर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें आपके अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स तमाम जो है शामिल हो जाते हैं, डेट, टेक्स्ट, और फिर उसके बाद न्यूमेरिक में आपके पास टिनी इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, डिफरेंट डाटा टाइप्स आपको दी गई हैं। लेकिन व्यूअर्स, मुझे जो इसमें डाटा टाइप सेलेक्ट करनी है, इंटीजर सेलेक्ट करनी है। बेसिकली इंटीजर जो है वो नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है डाटा टाइप।
और लेंथ या वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए व्यूवर्स, मैं चाहता हूँ कि इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 11 जो है वो नंबर्स तक की इसकी लेंथ हो सकती है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई वैल्यू पहले से इसमें मौजूद हो फील्ड में, जब आप डाटा स्टोर करने लगे तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्यूवर्स आपके पास चंद एक और ऑप्शन है कलेक्शन और एट्रीब्यूट्स वगैरह, लेकिन इसमें से आप बाकी तमाम ऑप्शन को छोड़ के ऑटो इंडेक्स के बटन को व्यूवर सेलेक्ट कर दें। ऑटो इंडेक्स का मतलब क्या है, या आप ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि ये वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी जब आप डाटा स्टोर करेंगे। इसका मतलब है जब आप पहला स्टूडेंट जो है उसका डाटा एंटर करेंगे तो आईडी होगा 1, जब आप दूसरा स्टूडेंट का डाटा एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आईडी जो है ऑटो इंक्रीमेंट कर जाएगा, एक डिजिट बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 2। इसी तरह 3 4 ऑटोमेटिकली ये जो है आपका आईडी बढ़ता चला जाएगा। व्यूवर्स यहाँ पे एक नल का भी ऑप्शन मौजूद है। नल का मतलब क्या है, अगर आप समझते हैं कि जो आपकी टेबल के अंदर जो आपने फील्ड्स रखी हैं उनमें से कोई फील्ड ऐसी है जो कि एम्प्टी भी हो सकती है, खाली भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट की फील्ड में एक ये रखते हैं कि उसका मोबाइल नंबर, अगर किसी स्टूडेंट के पास मोबाइल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप मोबाइल नंबर फीड नहीं कर पाएंगे उसका, तो फिर उस फील्ड को आप नल कर दीजिए। ऐसी फील्ड जिसमें आप समझते हैं कि डाटा होना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, उसे आप नल कर दीजिए। अगर आपने ऐसा नल नहीं किया हुआ तो ये नॉट नल है। नॉट नल का मतलब ये है कि इस फील्ड में डाटा एंटर करना ज़रूरी है। जब आप डाटा एंटर कर रहे होंगे इस टेबल के अंदर तो इस फील्ड में आप डाटा ज़रूर एंटर करेंगे। इसी तरह से व्यूअर्स आप स्टूडेंट का नेम में आप जो है वो टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसकी लेंथ अगर आप कुछ रखना चाहते हैं ख़ास, फॉर एग्जांपल कहते हैं कि जी 250 आप कहते हैं कि कैरेक्टर्स के अंदर उसका नेम हो तो आप उसकी ख़ास स्पेसिफाइड लेंथ रख सकते हैं। बाकी चीज़ें आप जो है जाहिर सी बात है इसको आप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, ये नॉट नल ही रहेगा, इसमें नल नहीं कर सकते। आपको जब स्टूडेंट का डाटाबेस एंटर करना है तो आप उनका नाम ज़रूर एंटर करेंगे। आप उनका फॉर एग्जाम्पल फादर नेम, उसमें भी आप व्यूअर्स टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स एक बात और आपको बताना चलूँ कि यहाँ पे जो आपने जहाँ आईडी में आपने इंटीजर सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पे कोई भी डाटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप जिस किस्म का डाटा एंटर करना चाहें उसी के टाइप का आप जो है वो डाटा टाइप सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पे नेम जो है वो टेक्स्ट में होता है, अमूमन अल्फ़ाबेट्स में होता है, इसलिए हम उसका जो डाटा टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं वो टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। फादर नेम भी टेक्स्ट में होगा, इसलिए हम इसका डाटा टाइप टेक्स्ट में सेलेक्ट करें। उसके अलावा व्यूअर्स इसके हम क्लास के अंदर हम समझते हैं कि नंबर्स भी हो सकते हैं और हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, तो आप वार्चर भी कर सकते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट में भी आप दोनों चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं। इसी तरह व्यूअर्स उनका आप सेशन फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं या क्लास इंचार्ज का नाम आप जो है वो साथ फीड करना चाहते हैं, या मोबाइल नंबर फ़र्ज़ कीजिए कि आप इसको रखना चाहते हैं मोबाइल नंबर, तो उस सूरत में आप इसको व्यूअर्स इंटीजर भी कर सकते हैं, आप इसको मीडियम इंटीजर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इंटीजर रहने दीजिए कि आप इसको अंदर नंबर लिखेंगे, जाहिर सी बात है। और इसकी व्यूअर्स लेंथ या वैल्यू भी आप जो रखना चाहें रख सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद इसको व्यूअर्स आप इस फील्ड को, लास्ट फील्ड को नल कर दीजिए। नल इसलिए क्योंकि हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट के पास मोबाइल मौजूद ना हो। व्यूअर्स इतना कर लेने के बाद आपके पास बॉटम में व्यूअर्स सेव का ऑप्शन मौजूद है, या आप इन फील्ड्स के अलावा मजीद फील्ड्स ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप 3 फील्ड्स और ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 लिखें और गो के बटन पर क्लिक करें, लेकिन हम इस टेबल को सेव करना चाहते हैं तो मैं सेव के बटन पर क्लिक कर देता हूँ व्यूअर्स। जो ही मैं सेव के बटन पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे कि हमारा ये टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमारे डाटाबेस में एक ये देखिए टेबल सैम्पल अंडरस्कोर डाटा स्टूडेंट हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी अब हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है और हम इस टेबल में डाटा एंटर कर सकते हैं। व्यूवर्स हमारा डाटाबेस भी क्रिएट हो चुका है और डाटाबेस में एक टेबल भी क्रिएट हो चुका है। और अब व्यूवर्स आप इनमें से अगर किसी एक फील्ड को रिमूव करना चाहें या एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप आईडी की फील्ड को या नेम की फील्ड को एडिट करना चाहते हैं तो इसके साथ बने हुए चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे व्यूवर्स आप नीचे देख रहे हैं आपके पास चेंज का एक जो है वो आइकॉन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस फील्ड की जो भी प्रॉपर्टीज़ आपने सेट की हैं, मगर मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मसलन फील्ड का नाम नेम है, टाइप टेक्स्ट है, लेंथ, कोई भी चीज़ आप चेंज करना चाहें तो व्यूअर्स आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर चाहें कि किसी एक फील्ड को डिलीट कर दें, व्यूअर्स बेसिकली हमने उसे बैक किया 2 मरतबा और वो रीसेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं।
व्यूवर्स आप देख रहे हैं कि अब हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है और हमारा टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब अगर इस टेबल को आप डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कैसे करेंगे व्यूवर्स? आप एक टेबल्स को भी डिलीट कर सकते हैं, आप डाटाबेसेस को भी डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं कि हम टेबल्स और डाटाबेसेस को किस तरह से डिलीट करते हैं। व्यूवर्स इस वक्त आपके पास स्क्रीन पर टेबल्स की लिस्ट आ रही है। हमारे पास एक ही टेबल इस वक्त जो है मौजूद है, आप देख रहे हैं। इस टेबल को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके साथ बने हुए चेक बॉक्स को चेक कर दीजिए और व्यूवर्स यहाँ पे ड्रॉप का एक बटन आपके पास मौजूद है। यही ऑप्शन आपके पास टॉप पे भी मौजूद है, यहाँ पे आप ड्रॉप के बटन में क्लिक कर दें। अगर यू आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय अ कंप्लीट डाटाबेस, ये हमारा पूरा डाटाबेस जो है वो खत्म हो जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। जब मैं इसे ओके करता हूँ तो हमारा ये जो डाटाबेस अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया था वो डिलीट हो गया व्यूवर्स, और अब वो डाटाबेस हमारे पास मौजूद नहीं है। पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास पैनल में वो हमें डाटाबेस नजर आ रहा है। व्यूवर्स अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और डाटाबेस क्रिएट करूंगा, लेकिन अब की बार मैं इस मेथड से डाटाबेस क्रिएट नहीं करूंगा बल्कि एक और तरीके से डाटाबेस क्रिएट करूंगा। और ये जो डाटाबेस अब की बार मैं क्रिएट करूंगा वो डाटाबेस व्यूवर्स हम आगे चल के प्रोसीड भी करेंगे अपनी एग्जांपल में। तो व्यूवर्स देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम एक और तरीके से डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं।